हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। दोस्तों, आपको ये जो केक दिख रहा है ये बटर स्कॉच फ्लेवर में एनिवर्सरी स्पेशल केक है। साथ में इसमें फॉन्डेंट वर्क है और डार्क रेड कलर का चॉकलेट गनाश भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, इस केक की कॉस्ट नॉर्मल केक के कंपैरिजन में तो काफ़ी हाई होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनको बहुत ही कम बजट में सेम यही केक चाहिए था। तो मैं केक ऑर्डर कैंसिल तो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने कस्टमर के साथ बातचीत की कि अगर उनको फॉन्डेंट वर्क में केक चाहिए तो केक कॉस्टली होगा। तो कस्टमर बोले कि अगर आपके पास फॉन्डेंट का कोई ऑप्शन हो तो आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट हमें खाने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारा बजट भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने उनसे कहा कि आपको केक सेम टू सेम मिल जाएगा, फॉन्डेंट की जगह मैं कुछ और यूज़ करूँगी तो चल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चल जाएगा। तो इस तरह हमारा केक का ऑर्डर कंफर्म होता है दोस्तों। और फिर मैंने किस तरह से फॉन्डेंट की जगह मैंने कौन सी चीज़ यूज़ की है, मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगी। किस तरह बजट में मैंने केक बनाया है वो भी मैं आपको सारा कुछ डिटेल शेयर करूंगी। इस केक का प्राइस मैं शेयर करूंगी, तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 इंच के केक टिन में 180 ग्राम प्रीमिक्स से ये केक स्पंज तैयार किया है। और मुझे ये केक टॉल में बनाना था, इसलिए मैंने 6 इंच के केक टिन में ये केक नहीं बनाया है, 5 इंच के केक टिन में बनाया है। तो चलिए इस केक स्पंज को मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। और अब बनाते हैं चॉकलेट गनाश। तो हमें चॉकलेट गनाश रेड कलर का चाहिए था, क्योंकि जो रेफरेंस पिक थी उसमें सारा कुछ डेकोरेशन रेड कलर से ही था, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पर मैंने आधी से आधी यानी आधी पट्टी से भी आधी पट्टी चॉकलेट यहाँ पर मैंने ग्रेट की है और इसको मैं इस बर्तन में रख देती हूँ ताकि ये चॉकलेट मेल्ट हो जाए। जैसे कि आप ओवन में करते हैं उसी तरह मैंने इसमें रख दिया था, लेकिन हुआ ये कि ये जो चॉकलेट थी वो नीचे से थोड़ी सी चिपक गई थी। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, डबल बॉयलर मेथड से ही आप चॉकलेट को मेल्ट करें, इस तरह से ना रखें जो मैंने किया है। और दूसरी गलती दोस्तों, जब मेरे पास केक का ऑर्डर कंफर्म हुआ तो मैं उस थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई केक स्पंज रखकर, और मैंने अपनी बेटी को बोल दिया तो उसको ध्यान ही नहीं रहा और ये केक ओवर बेक हो गया था। तो मैंने इसके बदले मैंने दूसरा केक स्पंज बनाया 5 इंच के केक टिन में। ठीक है, तो एक लॉस तो यहाँ पर मेरा हो चुका था केक स्पंज का, लेकिन अब करती भी क्या, क्योंकि ये ओवर बेक हो गया था। तो अब मैं इसमें जो भी अच्छा पार्ट था, सिर्फ और सिर्फ साइड थोड़ी सी टाइट हुई थी और अंदर का मटेरियल बहुत सॉफ्ट था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा कि क्यों ना इसी से मैं फॉन्डेंट जैसा कुछ बनाऊं। तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा मैंने स्पॉन्ज लिया और उसको एक मैंने प्लेट में रखकर उसको अच्छे से मैश करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसको अच्छे से मैश करेंगे तो एक ये आटे का फॉर्म ले लेगा और थोड़ा सा स्टिकी भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इससे ही मैं सारे जो आर्टिकल बने हैं वो बनाऊंगी, और ये मेरी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई और बहुत अच्छे आर्टिकल बन के रेडी हुए थे। तो इसको थोड़ी सी बॉन्डिंग देने के लिए मैंने आधे से आधा चम्मच यहाँ पर चॉकलेट गनाश मिला दिया, ताकि ये इसकी अच्छी से बॉन्डिंग हो जाए। और इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी आ जाए। और यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बटर स्कॉच फ्लेवर और वाइट एंड रेड कलर जेल कलर की मैंने एक एक ड्रॉप इसमें मिक्स कर दी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा डो बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा और मिक्स करूँगी ताकि ये इसका टेक्सचर फॉन्डेंट जैसा हो जाए और इससे मैं जो भी आर्टिकल बनाना चाहूँ वो अच्छे से बन जाए। अभी जब मैं इसको बेल रही थी ये थोड़ी सी क्रैक हो रही थी, मैंने उसको और थोड़ा सा देर मैंने मिक्स किया और अब देखिए कितने अच्छे से ये बेल भी रही है और अच्छे से मैं इसको शेप भी दे रही हूँ। ठीक है, और ये मेल्ट होने का इसका डर नहीं है और केवल स्पंज की हेल्प से मैंने ये फॉन्डेंट तैयार किया है। एक जुगाड़ू होममेड फॉन्डेंट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके केक का बजट लो है और अगर आप केक का ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से जुगाड़ करके फॉन्डेंट से होममेड फॉन्डेंट से आर्टिकल बना सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे फॉन्डेंट आर्टिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही ये केक कंप्लीट किया। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा
लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे यहाँ पे बनाने थे कुछ हार्ट्स और कुछ मुझे बनाने थे यहाँ पर राउंड शेप के। और ये जिस तरह से चोको पाई होता है उसके बीच में थोड़ी सी क्रीम लगी होती है और ऊपर नीचे इस तरह के बिस्किट टाइप के होते हैं। तो मैंने उसी तरह के ये 4 बना लिए हैं और इस तरह से हार्ट भी बना दिए हैं। अब इनमें मैं टूथपिक लगा के इनको केक पर प्लेस करूँगी। चलिए, अब ये आधा काम तो मेरा हो गया था और अब आती है चॉकलेट गनाश की बारी। तो इसके लिए मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है और इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें कलर मिक्स करना है। सो आपको इसमें केवल 1 ड्रॉप रेड कलर की जेल कलर की आपको यहाँ पे डालना है और इतना अच्छा डार्क रेड कलर का शेड बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। और मुझे इस तरह का मार्बल शेड बहुत प्यारा लगता है, तो मैं इस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर मार्बल इफ़ेक्ट का केक बनाना हो तो इसी तरह से बनता है। बस आपको मिक्स नहीं करना होता, थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और आप केक पर उसको अप्लाई कीजिए। मैंने एक मार्बल केक का वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही एक अमेजिंग सा मार्बल इफ़ेक्ट उसमें मैंने बना कर रेडी किया है। चलिए दोस्तों, अब आती है इस केक स्पंज को कट करने की बारी। अच्छे से ठंडा हो गया था और उस जो मेरा ओवर बेक हो गया था वो केक स्पंज, उसमें से कुछ स्पंज से मैंने आर्टिकल बना लिए हैं और एक लेयर मैंने इस केक के लिए निकाल दी है क्योंकि मुझे टॉल केक चाहिए था और मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। अदरवाइज़ इससे भी टॉल केक बन जाता। इससे मैं मोटी मोटी 3 लेयर कट करूँगी और इससे भी टॉल केक आपका आराम से बन जाएगा। लेकिन मेरे पास अवेलेबल था 1 लेयर और, तो मैंने उसको भी लगा दिया और इसको मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा टॉल केक बना दिया क्योंकि मेरे पास था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें कस्टमर की तो कोई गलती नहीं होती है, हमारी गलती से ऐसा होता है। तो अगर आपको नहीं केक में मिक्स करना है, ऐड करना है उस चीज़ को, तो आप बच्चों के लिए कपकेक बना सकते हैं, छोटा सा जार केक बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने इसी केक में उसको ऐड कर दिया ताकि टॉल केक अच्छे से बन जाए, केक का लुक काफ़ी अच्छा आ जाए। चलिए, अब इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने स्पंज लिया है, इसको सोकिंग की है और साथ में क्रीम की लेयर लगाई है और क्रश। ये प्रोसेस हमें हर लेयर पे करनी होती है और इस तरह से हमारी चारों लेयर यहाँ पे मैं मैनेज कर लूँगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये केक ऑर्डर मुझे कहाँ से मिला। तो दोस्तों, ये मेरी परमानेंट क्लाइंट है और बहुत ही अर्जेंट में इन्होंने केक ऑर्डर दिया था। मेरे पास एक्चुअल में 2 केक ऑर्डर आए थे और उसी घर से, एक ही फैमिली से आए हुए थे। तो जब मेरे पास ये केक ऑर्डर आया तो उनका भी अर्जेंट ही था, उनको 6 बजे चाहिए था और उन्होंने समथिंग 4 बजे मुझे कॉल किया था। इनका तो मैंने डन कर दिया, लेकिन जब उसी फैमिली से दूसरे मेम्बर का कॉल आया तो मैंने उनसे कहा कि अब अर्जेंट में दूसरा ऑर्डर मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि उनको केक लेकर कहीं बाहर जाना था। तो दोस्तों, जब हमें इतना अर्जेंट होता है तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं इस कंडीशन में। बस मैं इसी कंडीशन में केक ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा केक ऑर्डर कैंसिल ना हो। अगर इतनी इमरजेंसी है तो हम वाकई में केक नहीं बना सकते। तो ऐसे ही हुआ और मुझे पता था। दोस्तों, आपके साथ क्या ऐसा होता है, मेरे कस्टमर बोलते हैं हमें 4 बजे केक चाहिए या हमें 6 बजे केक चाहिए और हम इतने अर्जेंट में काम करते हैं, उनके केक के लिए हम सारे काम छोड़ देते हैं कि केक बन जाए। भाई, अर्जेंट ऑर्डर है तो केक कंप्लीट करने के लिए हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं उस टाइम पे, बच्चों को भी नहीं देखते। लेकिन पता होता क्या है कि जो कस्टमर हैं वो आते हैं बड़े आराम से। यानी अगर उन्होंने 6 बजे की बोला है तो 6 बजे हमें ही कॉल करना पड़ेगा कि भाई आपका केक रेडी है, आप ले जाइए। तो जब वो उनको कॉल करते हैं तो बोलते हैं हम आ रहे हैं लेने के लिए और आते हैं 7 बजे 8 बजे तक। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर को। अगर वाकई में आपका अर्जेंट है तभी आप अर्जेंट बोलें, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं केक के अलावा भी। तो दोस्तों, अगर आप होम बेकर हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तो मैं करती भी ऐसा ही हूँ। हमेशा केक ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट करती हूँ कि क्या पता कस्टमर टाइम पर भी आ जाए, क्या पता 1-2 घंटे बाद आए, लेकिन हम सबसे पहले केक रेडी करके रख देते हैं
क्योंकि अगर कस्टमर टाइम पे आ जाते हैं तो फिर उनको खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है या फिर उनको रिटर्न जाने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमने तो आपको इतना टाइम दिया था और आप अभी तक केक नहीं बना पाए, अगर हमें कुछ वजह से लेट हो जाए। लेकिन अगर वो आ रहे हैं 2 घंटे बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, अगर आपके साथ भी होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मेरे केक की हो गई है यहाँ पर मैं आइसिंग कर रही हूँ। क्रम कोट कर लिया था मैंने और सेट होने के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। और देखिए इसकी कितनी अच्छी से हाइट आई है और इतनी ही हाइट मुझे चाहिए थी। चलिए अब मैंने इस पर एक पैटर्न बना दिया है और अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने जो भी आर्टिकल बनाए थे अभी मैंने आपको बताए हैं, बस वो आर्टिकल मुझे रखना है और यहाँ पर मुझे रेड कलर की चॉकलेट गनाश से ड्रिपिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट गनाश का कलर कितना ब्राइट रेड आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और केवल एक ड्रॉप से ही कलर आया है। तो दोस्तों मैंने ड्रिपिंग कर दी है और अब मैं रेड कलर की क्रीम से यहाँ पर हार्ट्स बना रही हूँ। और जो रेफरेंस फ़ोटो थी उसमें फॉन्डेंट से बने हुए थे, तो मैंने यहाँ पर फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया है। पूरे केक में मैंने फॉन्डेंट यूज़ किया ही नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा जो आर्टिकल बनाए थे उसमें मैं और हार्ट बना देती तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं उसमें से हार्ट नहीं बना पाई। मैंने जितना भी मटेरियल बनाया वो केक के ऊपर मैं प्लेस करूँगी और इनको मुझे डार्क चॉकलेट में कंपाउंड में डिप करके इसमें रखना था और इस तरह से मैंने टूथपिक की हेल्प से इनको केक के ऊपर प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये लुक कितना अच्छा लग रहा है और जो रेफरेंस फ़ोटो थी उसमें सेम टू सेम ऐसा ही बना था। तो चलिए दोस्तों अब इस केक के बजट पर आते हैं। तो इस केक का आप कस्टमर से कितना चार्ज लेंगे ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस केक का चार्ज था बहुत कम, माने कि 350 इस केक का चार्ज था। तो दोस्तों मैंने बिना फॉन्डेंट यानी कि जुगाड़ की फॉन्डेंट से ये केक बनाया है। तो आपको मेरा ये एफ़र्ट कैसा लगा? ज़रा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।